शिवसेना से एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव सरकार की सत्ता को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अब 5 साल में से बचे हुए 2.5 साल का कार्यकाल एकनाथ शिंदे बतौर मुख्यमंत्री पूरा करेंगे। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद भी एमवीए गठबंधन की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब सबकी नजर अजीत पवार के फैसले पर टिकी है। आपको बता दें, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे हैं अजीत पवार, और बताया जाता है कि एक वक्त ऐसा था जब अजीत पवार शरद पवार के खिलाफ हो गए थे। ये किस्सा साल 2019 का है, जब अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस का साथ देने का फैसला सबको बताया था। वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी का साथ देंगे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए थे, अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी और इसके बाद एनसीपी में लंबी कलह सामने आई। लोकसभा चुनाव जब 2019 में हो रहे थे, तब अजीत पवार के बेटे पार्थ ने चुनाव लड़ने की जिद की थी। शरद पवार ने अजीत पवार के बेटे को चुनाव नहीं लड़ने दिया। दावा किया जाने लगा कि शरद पवार पार्टी में पकड़ कमजोर करते जा रहे हैं। शरद पवार ने सीधे सीधे हर एक फैसले ऐसे लिए जिसके बाद अजीत पवार काफी ज्यादा उनसे खफा होते चले गए। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी अजीत पवार पर बयान देते हुए कहा था कि पार्टी और परिवार बंट चुका है। ये साल 2019 का किस्सा है। अजीत पवार का झुकाव हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखा गया है। इसी को लेकर 2019 में 2 दिन के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन को मंजूरी दे दी थी, उप मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी। यहाँ शरद पवार उस वक्त तो अजीत पवार को पूरी तरह से रोक पाने में कामयाब हो गए, लेकिन आज बाजी उनके हाथ से काफ़ी हद तक फिसलती जा रही है। आज अजीत पवार इस पूरे मामले पर पूरी तरह शांत हैं, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर यह कहना शुरू कर दिया है कि एकनाथ शिंदे के बाद शिवसेना टूटी है और अब अजीत पवार के चलते एनसीपी टूटेगी। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।